हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर। आज हम जानेंगे बच्चों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोर्सेज के डिटेल्स के बारे में कि क्या होती हैं कोर्सेज और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या आपका यहाँ पे करियर है। इस बारे में आज हम जानेंगे। बीएससी नर्सिंग की सारी डिटेल्स आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाली हैं, तो अंत तक जुड़े रहें। तो बच्चों, सबसे पहले आज जो हम जानने वाले हैं वो बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो हमारा कोर्स है वो यूजुअली बच्चे 12th के बाद इसमें एडमिशन लेते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो 12th पास कर चुके हैं या 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और 12वीं कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बच्चों बीएससी नर्सिंग करने के लिए। और इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, हर स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस होता है। एम्स का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करना होगा। जितना रैंक आएगा, जितना आपका स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स जो है कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी कॉलेज आप जाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो हमारा कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स है। पहली बात तो 4 साल का कोर्स होता है, ये 12th के बाद होता है। और साथ में बच्चों ये एक डिग्री कोर्स है, इसमें आपको 4 ईयर का डिग्री मिलता है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री। ओके, और साथ में यहाँ पे बच्चों 100% जॉब की गारंटी है। ठीक है, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट के भी ऑप्शन है इसमें। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट में भी आप विदेश में जा सकते हो, विदेश में खूब सारे अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में भी खूब सारे अपॉर्चुनिटीज है, और साथ में गवर्नमेंट की भी खूब सारी वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल की। इस वजह से आजकल हमारे नर्सिंग का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन है। ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो सभी स्टेट एग्जामिनेशन, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के RUHS के बारे में, उत्तर प्रदेश के UPC नेट के बारे में, मध्य प्रदेश के MP PNST के बारे में, बिहार के BC ECE के बारे में। ओके, और ऐसे करके हमारे जितने भी कोर्सेस हैं अलग अलग स्टेट के, उनके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। और एलिजिबिलिटी भी जानेंगे। देखो, 12th पास जो बच्चे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, फीमेल और मेल दोनों ही एलिजिबल है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जो 12वीं पास है। और बच्चों यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए, 17 से लगाकर 35 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे अलाउड है। 17 से लेके 35 वर्ष तक के सभी बच्चे यहाँ पे अलाउड है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग, जिनके हम डिटेल्स अभी इसमें देखने वाले हैं। तो इसके फॉर्म कब आते हैं? सबसे पहली बात तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म कब रिलीज होते हैं? तो बच्चों फॉर्म जो है ज्यादातर आपको मार्च मंथ में, फरवरी मार्च में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। फरवरी मार्च या कई बार अप्रैल में, फरवरी मार्च में यूजुअली आपको फॉर्म देखने को मिलते हैं। एम्स का हमारा जो एग्जामिनेशन होता है वो जून मंथ में होता है, तो मार्च में लगभग फॉर्म आ जाता है। और जो एग्जाम होता है वो कब होता है भाई? मई जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। ज्यादातर मई जून में कंडक्ट होते हैं एग्जामिनेशन। एम्स, RUHS, UPC नेट, बिहार BCEC, MP PNST, ये सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं मई जून में। हर साल ये क्राइटेरिया होता है। और अब हम देखेंगे बच्चों UPC नेट, 1 बाय 1 हम हर एग्जामिनेशन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं UPC नेट की। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, UPC नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके जो भी रैंक आएगी, जो भी आपका स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। और प्राइवेट में भी ज्वाइन करना हो तो भी मिनिमम जो मार्क्स लाने होते हैं वो कंपलसरी है, तो इसको तो आपको अपीयर करना ही होगा यदि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसमें बच्चों बायोलॉजी के आते हैं 24 प्रश्न, आपके केमिस्ट्री के आते हैं बच्चों 24 प्रश्न, फिजिक्स के आते हैं बच्चों 24 प्रश्न, और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 24 प्रश्न आते हैं। टोटल 120 प्रश्न होते हैं, 120 नंबर का ये पेपर होता है, और इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बच्चों खास बात ये है कि यूपी में 11th एंड 12th दोनों ही आते हैं। 11वीं 12वीं, यानी कि यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप देख रहे हो, 11वीं 12वीं दोनों की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी होगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है बच्चों, यहाँ पे जो इंग्लिश
और हिंदी मीडियम दोनों में होते हैं। प्रश्न जो है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में आपके प्रश्न होंगे। 11th एंड 12th दोनों पढ़ना होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये है यूपी के बच्चों का डिटेल। सो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी पढ़ना होगा अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो भी 11वीं 12वीं पूरी। आगे हम बात करते हैं हमारे बिहार के बच्चों की। तो बिहार की बात करें तो बिहार बीसीईसी में बेटा 100 प्रश्न होते हैं फिजिक्स के, 100 प्रश्न होते हैं केमिस्ट्री के, 100 प्रश्न होते हैं बायो के। टोटल आपके 300 प्रश्न होते हैं। परीक्षा में आपको 300 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिहार में भी आपको बच्चों 11वीं और 12वीं दोनों ही कवर करना होता है। 11th एंड 12th दोनों कवर करने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और हम इसको अच्छे से कवर करवा देंगे आपका। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, बिहार के जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे बच्चों हमारे RUHS एग्जामिनेशन की, जो हमारा राजस्थान का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चों। फिजिक्स में 33 सवाल देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में आपको 33 सवाल देखने को मिलेंगे, और बायोलॉजी में आपको 34। टोटल आपके 100 सवाल होते हैं। 100 सवाल होते हैं बेटा, और 100 सवाल जो होते हैं उसका जो टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग बच्चों यहाँ पे नहीं है। विशेष बात यह है कि यहाँ पे केवल और केवल ओनली 12th का सिलेबस है, ठीक है। ओनली 12th का पढ़ना है आपको। जो पीसीबी जो एनसीईआरटी का जो है आपको पढ़ना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, केवल 12वीं है आपके सिलेबस में। राजस्थान वाले बच्चों को सिलेबस जो है केवल 12th का कवर करना है। कई बार बच्चे कहते हैं कि क्या मैम हमको 11th भी पढ़ना है? जी नहीं, राजस्थान के बच्चों को केवल RUHS जो है वो 12th के पेपर जो होते हैं, 12th का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग भी पेपर बनते हैं। और इतने सालों से यही ट्रेंड रहा है RUHS का कि 12वीं का ही वो जो है सिलेबस लेके चले हैं। अगर इस बार कोई चेंज हो जाता है, नीट के थ्रू होगा, जो भी होगा वो हम आगे आपको सूचित करेंगे। पर अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जो RUHS करवाते आ रहा है, वो ये है कि केवल आपको 12वीं का पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर है? और इसके 100 प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है बेटा राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी प्रकार से ना केवल RUHS, एम्स, यूपीसी नेट, इसके अलावा अगर आप देखोगे हरियाणा CET, CG व्यापन, MH मध्य प्रदेश में CET होता है बेटा, पंजाब का जो एंट्रेंस है, ओडिशा का JEE OJE, और यूके वाला जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको 11वीं और 12वीं की कवर करनी होती है। तो बच्चों एम्स की बात करें तो एम्स जो है, ज्यादातर बच्चे एम्स का, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो एम्स के अंदर क्या है, केवल फीमेल है, इट इज ओनली फॉर फीमेल। BSc नर्सिंग में तो केवल फीमेल एलिजिबल है, BSc नर्सिंग में ओनली एंड ओनली फीमेल है। लेकिन एम्स एक पैरामेडिकल का भी कोर्स करवाता है। एम्स जो है BSc नर्सिंग के साथ साथ एक पैरामेडिकल का भी करवाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यदि पैरामेडिकल में ज्वाइन करना है एम्स के, तो उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों अलाउड है। एक चीज याद रखना, एम्स में जो BSc नर्सिंग का कोर्स है उसमें ओनली गर्ल्स आर अलाउड, बट पैरामेडिकल में बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर अलाउड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, बायो के 30 और जीके के टोटल 10 क्वेश्चंस है। टोटल हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेटा वो कितने हैं, 100 क्वेश्चंस है। टोटल हमको 100 सवाल देखने को मिलेंगे एम्स में। और खास बात ये है एम्स की कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे -1/3 नेगेटिव मार्किंग है बेटा। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो आपके -1/3 होंगे, आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। तो इसमें आपको बड़ा केयरफुल रहना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको 11वीं 12वीं दोनों कवर करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11वीं 12वीं दोनों की आती है, ठीक है। तो एम्स के बारे में सब कुछ क्लियर है। 11वीं 12वीं दोनों कवर करनी होंगी। BSc नर्सिंग जो है फीमेल अलाउड है केवल, लेकिन जो एम्स जो पैरामेडिकल का करवाता है कोर्स उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों अलाउड है। और फिजिक्स के 30 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30 और जीके के बेटा 10 प्रश्न आते हैं। टोटल 100 सवाल आते हैं।
आगे बच्चों हम बात करेंगे, तो ये रहे हमारे सारे कोर्सेस, और हम अभी देखते हैं बच्चों कि आप हमारे साथ जुड़ के किस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो फ्लैट 10% ऑफ आया बेटा, फ्लैट 10% ऑफ सभी हमारे जितने भी कोर्सेस है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के, उस पे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड क्या लगाना है, निर्माण, NIRMAAN, निर्माण लगाना है। 4 जुलाई जो है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो 4 जुलाई जो है, हाँ 4 जुलाई इसका लास्ट डेट है बेटा। तो 4 जुलाई से पहले पहले आप इसका जो कूपन कोड लगाओगे तो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। 4 जुलाई रात के 12 बजे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। निर्माण कूपन कोड है हमारा। और क्या क्या आपके कोर्सेस है देख लेते हैं। जो बच्चे देखो मास्टर पास खरीदना चाहते हैं, मास्टर पास में 6 महीने, 1 साल और 2 साल का मास्टर पास है। यदि कोई बच्चा 10वीं पास है और 2 साल अभी कंटिन्यूस तैयारी करना चाहता है तो वो 24 मंथ्स का खरीद सकता है। कोई 11वीं पास है, साल भर खरीदना चाहता है तो वो मास्टर पास में आप देख सकते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। एग्जाम्स कवर्ड, एम्स, RUHS, UPC नेट, और यहाँ पे लगभग सारे एग्जाम्स यहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे आपको MCQ, ई नोट्स, DPP, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। तो उसके अलावा यदि आपको केवल RUHS का खरीदना है तो RUHS का मंजिल 2.0 बैच है। देखो बेटा 2026 का एम्स का मंजिल 2.0 बैच, जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी वाले बच्चे यूपी का जो मंजिल 2.0 बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले जो बच्चे हैं तेजस MPPNST 2026 वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में तेजस BCEC जो है वो बिहार वाले बच्चों के लिए है। साथ में टेस्ट सीरीज में भी आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल रहा है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं 4 जुलाई तक आप देख सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है हमारा मास्टर पास का, जो मास्टर पास के भी टेस्ट सीरीज है और ऐसे अन्य टेस्ट सीरीज है, UPC नेट, एम्स पैरामेडिकल, एम्स, BSc नर्सिंग और RUHS, इसका भी आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने एक फ्री PYQs, शॉर्ट नोट्स और साथ में हमने फ्री सेशंस रखे हैं। देखो एक तो PYQ आपको मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, फिजिक्स की कुछ क्लासेस फ्री मिलेंगे 3 डेज अ वीक, और ये सारी चीजें भी आपको ऐप में मिलेगी, जिसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना होगा और उत्कर्ष ऐप के अंदर साइन अप करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कुछ फ्री चीजें भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि PYQs आपको सारे मिल जाएंगे हर एग्जामिनेशन के। साथ में आपको कुछ फिजिक्स के फ्री लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आप सीख सकते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स। मैं पढ़ाऊंगी आपको स्वयं फिजिक्स, और क्योंकि फिजिक्स में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी आती है, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। उसके अलावा आपको हाँ, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बेटा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है ना। प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करके आप एक्स्ट्रा जो हम PYQs वगैरह दे रहे हैं, फ्री सेशंस दे रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा आपका सेशन का डिटेल रहा है, जिसमें मैंने आपको बता दिया हर कोर्स का। जो भी आप जैसे बिहार के बच्चे हो तो बिहार के जो एग्जामिनेशन है उसमें कितने प्रश्न आते हैं, क्या सिलेबस है। जो यूपी के बच्चे हैं, यूपी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो RUHS के बच्चे हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या क्या पढ़ना होगा, एम्स में क्या पढ़ना होगा, सारा डिटेल इस वीडियो में बताया गया है। तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा। उसके लिए भी अगर आवश्यकता लगी तो आपके लिए और वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर डाउट है तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगी कि आपको कमेंट करके अपने जितने भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो आपको शेयर करने हैं। ठीक है ना, ताकि हम आपको वीडियो के माध्यम से और सहायता करवा सके और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सके। और थैंक यू एवरीवन। उत्कर्ष के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू।